इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। दाना तूफान ओडिशा से जा टकराया। आपको बता दें तूफान की वजह से भद्रक में कई पेड़ उखड़ गए। ओडिशा पश्चिम बंगाल के सीएम कर रहे हैं पल पल की निगरानी। आधी रात को भद्रक और दीघा तट से टकराया है तूफान। तूफान के चलते 300 फ्लाइट्स, 552 ट्रेनें रद्द हो चुकी हैं। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। कोलकाता और भुवनेश्वर में खासतौर पर असर दिख रहा है। एयरपोर्ट सुबह 9 बजे तक के लिए एहतियात के तौर पर पहले ही बंद कर दिए गए। आपको बता दें कि भद्रक में तेज हवाएं और बारिश लगातार हो रही है और ऐसे में चक्रवात दाना का जो असर है वो दिखने लगा है और इसको लेकर मौसम विभाग पहले ही चेतावनी जारी भी कर चुका था और मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार ही दोनों राज्य पूरे तरीके से डटे हुए हैं। कई राहत बचाव कार्य की टीमें लगी हुई हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों को ग्राउंड पर उतार दिया गया है। कई सारे शेल्टर होम बनाए गए हैं, राहत शिविर केंद्र बनाए गए हैं। लोगों को तटीय इलाके या निचले इलाके में जितने भी लोगों के घर थे या जो लोग वहां पर रह रहे थे उन लोगों को वहां से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया गया और इसका असर भी अब साफ तौर पर दिखना शुरू हो चुका है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी देव घोष इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देव, फिलहाल क्या स्थिति वहां पर नजर आ रही है, क्या हालात हैं? बिल्कुल, देखिए जैसे आशंका थी आईएमडी की तरफ से, मौसम विभाग की तरफ से कहीं ना कहीं तूफान, चक्रवाती तूफान दाना 24 तारीख रात से लेकर 25 तारीख सुबह तक लैंडफॉल करेगा और वैसे ही कल रात को 12-10 बजे से उसका प्रक्रिया शुरू हुआ था। लैंडफॉल करने का प्रक्रिया अभी भी प्रक्रिया चालू है। केंद्रापड़ा भितरकनिका से लेकर धामरा, भद्रक के धामरा के बीच एक इको रिसोर्ट के ऊपर ही लैंडफॉल किया। मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा आपको, देख सकते हैं उसके असर से अभी भी बारिश और तूफान चल रहा है धामरा में। तूफान देख सकते हैं, हवा की रफ्तार करीबन 120 किलोमीटर प्रति घंटा से रफ्तार से, जो जैसे आईएमडी बताए थे उसी हिसाब से हवा देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ा बात, इसके असर से उड़ीसा के कई जिलों पे भारी बारिश दिखने को मिल रहा है। इस रेड वार्निंग जारी हुआ था भद्रक, केंद्रापड़ा, बालेश्वर, जगतसिंहपुर, पुरी। साथ ही साथ ऑरेंज वार्निंग जारी हुआ था अनुगुल, ढेंकानाल, मयूरभंज, केउंझर, नयागढ़। तो उसी हिसाब से ही देखने को मिल रहा है जैसे आईएमडी ने प्रोजेक्ट किए थे। और देव, किस तरह की तैयारियां वहां पर की गई है, क्योंकि लगातार हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर तूफान का असर अब देखने को मिला है। स्कूल बंद कर दिया गया है। जानकारी ये भी मिल रही है कि जो जगन्नाथपुर मंदिर है, कोणार्क टेम्पल है, ये तमाम जो मंदिर है वो भी बंद कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए जगन्नाथ मंदिर की बात करें, टूरिस्ट पार्ट की बात करें, जैसे टूरिज्म सेक्टर में अगर बात करें, नंदनकानन, भितरकनिका, साथ ही साथ सिमलीपाल, हर कोई जगह अभी टूरिज्म क्षेत्र में बंद है और प्रशासन की तरफ से स्कूल 23, 24, 25 3 दिन बंद है बोल के 14 जिलों में ऑलरेडी ये अलर्ट चल रहा है। लेकिन अभी तूफान लैंडफॉल करने के बाद शायद, जैसे कल एक रिव्यू मीटिंग हो रहा था, कहीं ना कहीं इस साइक्लोन दाना को लेके कहीं ना कहीं इसका असर और बढ़ सकता है और ये एक्सटेंड हो सकता है। और सबसे बड़ा बात, एनडीआरएफ, ओडीआरएफ टीम, साथ ही साथ फायर टीम, हर कोई तैनात है। पूरे जो जिले सारे अलर्ट थे। लेकिन देव, क्या अभी तक वहां से किसी तरह के कोई नुकसान की खबर मिल रही है? और अभी आपके पीछे भी तस्वीरों में नजर आ रहा है कि कितनी तेजी के साथ वहां पर हवा इस वक्त चल रही है। एक बार तस्वीरें अगर संभव है तो कोशिश करिए वहां से दिखाइए आप। बिल्कुल, मैं कोशिश कर रहा हूं दिखाने के लिए। तस्वीर यही है। तस्वीर जैसे देख सकते हैं, तेज हवा दिखने को मिल रहा है अभी भी और बहुत जगहों पे पेड़ उखड़ पड़ा है। साथ ही अभी भी हवा चल रहा है, करीबन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा बह रहा है और बहुत जगह पे बारिश से भारी बारिश दिखने को मिल रहा है। मैं और एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। देख सकते हैं जो फसल है, खेती है, खेती का हाल कैसे हुआ है। जो चाषी लोग खेती कर रहे थे, पूरा साल उनका बिल्कुल, साल भर की मेहनत खेतों में खड़ी हुई थी, पूरी मेहनत पर पानी फिर गया। ये बताइए आपकी, फिलहाल ओडिशा, पश्चिम बंगाल में इसका असर दिख रहा है या आसपास के जो राज्य है वहां तक इसका असर जा पहुंचा है? अब देखिए, बिल्कुल जब चक्रवात तूफान लैंडफॉल करने से पहले आईएमडी अलर्ट उड़ीसा के साथ साथ पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और आंध्र प्रदेश में भी था। तो कहीं ना कहीं बाकी राज्यों में बारिश दिखने को मिल रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल के दीघा से लेकर उड़ीसा के केंद्रापड़ा, भद्रक में इसका असर ज्यादा है।
लैंडफॉल का प्रक्रिया करीबन 6 घंटा चलेगा बोल के आईएमडी ने प्रोजेक्ट किए थे और कल रात को 12:10 के बाद, मतलब एग्जैक्ट टाइम 12:10 के बाद ही लैंडफॉल का प्रक्रिया शुरू हुआ है। ये एक तो प्री साइक्लोन हुआ, मतलब जैसे कि आशंका थी कहीं ना कहीं सुबह 4 से 5 बजे तक लैंडफॉल करेगा, बल्कि ये और 5 घंटा पहले लैंडफॉल कर लिया, लेकिन अभी भी उसका लैंडफॉल का प्रक्रिया जारी है। कहीं ना कहीं जैसे कल आईएमडी बता रहे थे ये रिकर्व कर सकता है, लेकिन वो अब तक क्लियर नहीं हुआ है, शायद ये रिकर्व करेगा नहीं। तो ये लेकिन लैंडफॉल कब तक पूरा हो जाएगा? अभी भी क्योंकि चल रहा है जाहिर और सी जितना बात है असर उसके से- बाद भी जब लैंडफॉल हो जाएगा देव, तो बहुत तेज हवाएं चलती रहेंगी, क्योंकि पोस्ट लैंडफॉल में भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो क्या माना जा रहा है, कितना समय लगभग लगेगा इसको पूरा होने में? बिल्कुल, देखिए एक है ड्यूरिंग लैंडफॉल, दूसरा है पोस्ट लैंडफॉल। ये है ड्यूरिंग लैंडफॉल का सिचुएशन, और ड्यूरिंग लैंडफॉल जो हवा की रफ्तार रहता है, और पोस्ट लैंडफॉल के बाद हवा की रफ्तार साथ ही साथ बारिश का मात्रा बढ़ने लगता है, भारी बारिश देखने को मिलता है। अभी का जो असर है, इसके असर में तो 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार में बारिश हवा देखने को मिल रहा है, और 7 to 9 सेंटीमीटर में बारिश भी देखने को मिल रहा है। बारिश का सबसे बड़ा बात, जैसे आईएमडी ने बताया था, कहीं जगत सिंहपुर पारादीप में 62.99 मिलीमीटर सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड बारिश हो सकता है, और उसके असर में केंद्रापड़ा, जगत सिंहपुर, भद्रक, बालेश्वर, मयूरभंज, ये जिलाओं पे काफी बारिश, भारी बारिश दिखने को मिलेगा। लेकिन अभी का तस्वीर जैसा है, अभी भी हवा में तस्वीर दिखाना चाहूंगा दोबारा आपको, अभी भी देख सकते हैं हवा तेज रफ्तार से चल रहा है। सबसे बड़ा बात, और आगे कितना नुकसान हुआ है वो तो सामने आफ्टर साइक्लोन, पोस्ट साइक्लोन के बाद पता चलेगा। लेकिन अभी का तस्वीर हर कोई जिलों से जैसे आ रहा है, बहुत जगह पे पेड़ गिरा हुआ है, लेकिन पेड़ गिरने के बाद भी एनडीआरएफ, ओडीआरएफ टीम तुरंत ही कैसे रोड्स को क्लियर किया जाए, हॉस्पिटैलिटी में प्राधान्य देना, साथ ही साथ जीरो कैजुअलिटी को, इसको ऊपर ओडिशा गवर्नमेंट पूरा एम्फसाइज दिए हैं। देव, ये तो पूरी तैयारी की बात आपने बताई, लेकिन जरा ये बताएं कि लोगों तक सतर्कता कैसे पहुंचाई गई? ये समुद्री तट के इलाकों को खाली करा दिया गया है, 10 लाख लोगों को शिफ्ट किया गया है, तो कितने साइक्लोन सेंटर बनाए हैं, मेडिकल टीमें कितनी तैनात की गई है? बिल्कुल, इवैक्यूएशन प्रोसेस एक बड़ा फैक्ट था, और ये साइक्लोन को फेस करने के लिए इवैक्यूएशन प्रोसेस जो कल 23 तारीख से उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से एनडीआरएफ टीम और ओडीआरएफ टीम की मदद से इवैक्यूएशन प्रोसेस शुरू होता है। 10 लाख से ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। भद्रक जिले पे 7000 इवैक्यूएशन सेंटर, शेल्टर होम बना हुआ है, जहां पे समुद्री तटीय जिलाओं के जो इलाकों के जो सारे लोग हैं सबको शिफ्ट किया गया है। इवैक्यूएशन का मैटर इसलिए बहुत बड़ा रोल प्ले किया, क्यों ना कहीं इवैक्यूएशन को इसलिए प्राधान्य दिया गया है कि कोई लोगों को ऊपर नुकसान ना पहुंचे। भद्रक जिला में 36,000 लोगों को इवैक्यूएट किया गया है, 7,000 से ज्यादा शेल्टर होम पे 36,000 लोगों को शिफ्ट किया गया है। लेकिन बाकी जिला, अगर जैसे पूरा गवर्नमेंट ने प्रस्तुति की थी कहीं ना कहीं 10 लाख लोगों को इवैक्यूएट करने का, साथ ही साथ इवैक्यूएशन सेंटर के बगल में जो आंगनवाड़ी केंद्र होता है, आंगनवाड़ी केंद्र में कैसे मेडिसिन का बंदोबस्त रहे, क्योंकि प्री साइक्लोन, ड्यूरिंग साइक्लोन और पोस्ट साइक्लोन, साइक्लोन के बाद बहुत सारे डिजीज फैलने को मिलता है, देखने को मिलता है। जैसे बात करें डायरिया की, बात करें वायरल फीवर का, तो उसके ऊपर नजर देते हुए पूरा प्रिपरेशन इवैक्यूएशन से लेकर साथ, और गर्भवती महिलाएं, ओडिशा के कौन कौन से वो इलाके हैं जहां पर इसका ज्यादा इम्पैक्ट देखने के लिए मिल रहा है, और कहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है इन हालात को देखते हुए? अगर ज्यादा से ज्यादा इम्पैक्ट बताएं तो ये लैंडफॉल किया केंद्रापड़ा से भीतरकनिका के स्पॉट से लेकर भद्रक का धामरा के बीच में। तो कहीं ना कहीं मोस्ट अफेक्टेड एरिया की बात करें तो केंद्रापड़ा, धामरा और बालेश्वर। अगर ये लैंडफॉल के बाद, जैसे मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था, ये लैंडफॉल करने के बाद कहीं ना कहीं हवा की रफ्तार और बढ़ने लगेगा, तो 3 जिला जो है केंद्रापड़ा, भद्रक और बालेश्वर, वो ज्यादा अफेक्टेड रहेगा। उससे ज्यादा अफेक्टेड भद्रक और केंद्रापड़ा रहेगा। ये जो लैंडफॉल का जैसे आईएमडी ने प्रोजेक्ट किए थे, ये कहीं धामरा से भीतरकनिका के कहीं बीच लैंडफॉल करेगा, तो एग्जैक्टली धामरा से लेकर भीतरकनिका के बीच में तमाम ये जो जिले आप गिना रहे हैं, जिलों के जो लोग हैं उनका जीवन जरूर अस्त व्यस्त हुआ है। हालांकि पूरी कोशिशें की जा रही हैं लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहायता पहुंचाने की। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। और देखिए, अब आपको कुछ हम तस्वीरें भी दिखाई है किस तरीके से जो दाना तूफान है वो असर दिखा रहा है, कहां कहां असर दिखा रहा है वो आपने जान लिया। लेकिन ये तस्वीरें अब देखिए, बालासोर, भद्रक, धामरा, पूर्वी मेदिनीपुर, जगत सिंहपुर, साउथ 24 परगना, केंद्रपाड़ा, भुवनेश्वर,
तो ये 8 तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए स्थिति कितनी ज्यादा भयावह वहां पर है। और अभी आपने देव को सुना भी, जिस तरीके से वो बता भी रहे थे कि वहां पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। अब बारिश वहां पर लगातार हो रही है और ऐसे में जो खेतों में खड़ी फसल थी पूरे तरीके से नष्ट हो चुकी है। आप अंदाजा लगाइए किसानों को कितना नुकसान हुआ होगा। पूरी साल भर वो मेहनत करते हैं और जब खेतों में कटाई का समय आया तब इस तूफान के चलते पूरी फसल नष्ट हो गई।